Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 4th standard EVS chapter number 4, the story of Amrita. So this is the second part of this lesson. स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने ले लिया है और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सबसे पहले जो है इसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था अमृता जो है ये एक राजस्थान की लड़की है। 100 साल पहले जो है वो खेजाडली गांव में जो है वो रहती थी। और यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है ट्री को काटने के लिए आते हैं। तो ऐसे में जो है अमृता क्या करती है कि उस ट्री को जो है अपने दोनों हाथों से उसके ट्रंक को पकड़ लेती है और जो है उसको बचाने की कोशिश करती है। तो वैसे ही उसकी लड़की, उसके जो गांव वाले सभी लोग जो है वो सब मिलके जो है उसको बचाने की कोशिश करते हैं और वो जो है उसमें मर जाती है। ठीक है, तो ये जो ये जो झाड़ों की कटाई करने के लिए जो लोग आते हैं तो वो जो है किसने भेजे हुए होते हैं? एक किंग ने जो है उसे भेजा था। तो उस किंग को जब पता चला कि ट्रीज के लिए और वहाँ के एनिमल्स के लिए जो है ये लोग जो है अपनी जान दे सकते हैं, तो वो भी जो है उस गांव में जो है आते हैं और वो देखते हैं कि लोग जो है किस तरह से ट्रीज और एनिमल्स को जो है मतलब उनकी रक्षा करते हैं। उनको इससे जो है उस राजा में भी जो है बहुत सारा बदलाव आ जाता है। ये जो है हमने इसके पहले के पार्ट में जो है देखा था। तो नाउ हम जो है यहाँ से द विलेज इज प्रोटेक्टेड से जो है शुरू कर रहे हैं। द विलेज इज प्रोटेक्टेड। सो द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्ट द किंग्स ग्रेटली। विलेजर्स के जो है पेड़ों के बारे में जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो वो बहुत ज़्यादा उसकी रक्षा करते हुए जब उन्होंने देखा तो इसका असर जो है वो उस किंग के भी ऊपर जो है हो गया। सो ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area। तो राजा ने जो है पूरे अपने राज्य में जो है ऑर्डर दे दिया कि इसके बाद में जो है कोई जो है ट्रीज को कट नहीं करेगा और एनिमल को भी कोई मारेगा नहीं, हार्म नहीं करेगा। तो ये जो ऑर्डर जो है राजा ने जो है सभी गाँव वालों को अपने राज्य के सभी एरिया में जो है वो दे दिया। तो इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर वहाँ के जो लोग हैं जिन्हें बिश्नोई कहा जाता है, बिश्नोई कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल। अभी भी जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। इवन दो इन मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। तो ये जो एरिया है खेजाडली, ये जो है डेजर्ट एरिया के एकदम बीच में है, मिडल ऑफ द डेजर्ट जो है ये जो खेजाडली एरिया है वो ग्रीन दिखता है, मतलब हरा भरा दिखता है और वहाँ के जो एनिमल्स है वो फ्रीली जो है वहाँ पर घूमते हुए दिखते हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3rd यू हैड मेड अ ट्री यूर फ्रेंड्स। तो आपको याद होगा कि आपने 3rd स्टैंडर्ड में जो है अपने फ्रेंड्स के लिए जो है कुछ ट्री बनाए थे। हाउ इज़ योर फ्रेंड्स नाउ? तो आपके फ्रेंड्स जो है वो कैसे हैं? तो ये आपको पूछा गया है यहाँ पे। सो वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर? अब इस साल जो है आप और भी नए फ्रेंड्स जो है वो बनाओगे, लेकिन आपकी तो स्कूल ही शुरू नहीं है अभी। तो कोरोना की वजह से जो आप घर में हो तो आपको फ्रेंड्स जो बनाने हैं तो वो आसपास में ही बनाने हैं अभी। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्रीज चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ ईयर? तो अगर आपको अपने फ्रेंड्स से मिलने का मौका भी मिलता है तो आपको जो है उनमें बहुत सारा चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं तो हम में जो है बहुत सारा चेंज होते जाता है। तो ट्रीज में भी जो है वो चेंजेस होते हुए दिखते हैं हमको। तो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट।
तो यहाँ पर जो है राइट अबाउट एनी वन ट्री, हमें जो है किसी एक ट्री के बारे में जो है यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमने अगर मैंगो ट्री लिया तो मैंगो ट्री के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन देनी है। डज द ट्री फ्लावर्स, क्या मैंगो ट्री को फ्लावर्स आते हैं? तो यस, इट फ्लावर, इसको फ्लावर आते हैं। ठीक है। डू द फ्लावर रिमेन्स ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या थ्रू आउट द पूरे साल भर जो है ये फ्लावर उस मैंगो ट्री को रहते हैं? तो नो, द फ्लावर डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, उसके पत्ते जो है कौन से महीने में जो है झड़ते हैं? तो लीव्स ऑफ द ट्री यूजुअली फॉल इन द मंथ ऑफ जनवरी, कौन से महीने में? सो जनवरी। ठीक है, जनवरी, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है डू फ्रूट ग्रो ऑन द ट्री, क्या उस ट्री पे फ्रूट ग्रो होता है? तो यस, फ्रूट्स, यस, फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री। ओके, ये आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट, इन विच मंथ डू दे ग्रो, कौन से महीने में जो है ये फ्रूट्स ग्रो होते हैं? तो मैंगोज ग्रो ऑन, मैंगोज ग्रो इन द मंथ, grow in the month of March या May, मार्च या मे। ठीक है। हैव यू ईटन दिस फ्रूट, क्या आपने इस फ्रूट्स को खाया है? तो यस, मैंगो, आई हैव ईटन मैंगोज, यस, आई हैव ईटन मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज आपने खाए हैं। तो समटाइम्स back you have read in the newspaper or seen on TV how some film actor had to face legal action for hunting a black duck। तो अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो आपने न्यूज़पेपर में जो है एक न्यूज़ पढ़ी होगी, या फिर टीवी में भी जो है ये न्यूज़ जो है बहुत आई थी। तो एक जो फिल्म एक्टर है जो जिनका नाम सलमान खान है, आप जानते हो उन्हें, तो उन पे जो है एक लीगल एक्शन हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है ब्लैक डक का जो है एक हिरन होता है ये, इसका शिकार किया था और उसे जो है मारा था। तो उनके ऊपर एक्शन हो गई थी और उनको जो है उसका लीगल एक्शन का सामना करना पड़ा था। ठीक है। तो यहाँ पे जो है व्हाई डू पीपल हंट, तो ये जो है हंटिंग जो है जैसे कि सलमान खान ने की थी, वो हंटिंग जो है लोग क्यों करते हैं? तो ज़्यादातर तो हंटिंग जो है वो किस लिए होती है? उसके स्किन और बोन के लिए है। मतलब उसके स्किन, जो एनिमल्स की स्किन जो है वो बाज़ार में बेची जाती है, उसके बोन्स से जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो ज़्यादातर जो है उसके स्किन और बोन के लिए ही जो है हंटिंग की जाती है, या फिर एनिमल्स को खाने के लिए भी हंटिंग होती है। तो व्हाई डू पीपल हंट, इसका आंसर क्या आएगा फिर? तो टू ईट, मतलब मांस खाने के लिए, या फिर स्किन के लिए, फॉर स्किन एंड बोन, एंड फॉर फन आल्सो, मतलब सिर्फ फन करने के लिए जो है उसका शिकार किया जाता है। सो देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स। तो इसीलिए जो है अब एनिमल्स को जो है हम मार नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ रूल्स जो है उसके खिलाफ जो है बनाए गए हैं। सो पीपल
कैन बी पनिश फॉर हंटिंग। अगर पीपल ऐसा करते हैं, मतलब हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं किसी एनिमल्स का, तो उनको पनिशमेंट होती है। वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट? क्यों होती होगी ये पनिशमेंट? क्या आप क्या सोचते हो कि क्यों होती होगी ये पनिशमेंट? तो ये जो पनिशमेंट का प्रोविज़न है वो किस लिए होता है? टू सेव एनिमल्स। So why do you think there is this punishment? To save animals, to save animals, ठीक है? ये आप लिख सकते हो। देन टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, नानी वगैरह, दादी, तो उनसे जो है आपको बात करना है और पूछना है विच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज। तो ये जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके वक्त में जो है, जब वो यंग थे, तो कौन से बर्ड्स जो है उनको जो है देखने के लिए मिलते थे, तो उसके नाम जो है वो आपको उनसे पूछने हैं। सो मेनी बर्ड्स जो है उनके वक्त में जो है वो दिखते थे, जो अब नहीं दिखते हैं। तो विच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वेयर योर एज? जब हमारे एज के वो थे तो कौन से बर्ड्स जो है उनको देखने को मिलते थे? तो क्रो है, स्पैरो है, अभी हम देखते हैं लेकिन बहुत कम हो गए हैं। पैरोट है, नेक्स्ट ईगल है, ईगल तो अभी हमको दिखते ही नहीं है। वल्चर है, ये भी बहुत कम दिखते हैं। कुक्कू है, कुक्कू भी जो है बहुत कम दिखती है। तो ये सब बर्ड्स जो एनिमल्स जो है उन ये सब बर्ड जो है उनको देखने को मिलते थे, बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिलते थे, ठीक है। हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड्स बिकम लेस? क्या आपको पता है कि कुछ जो बर्ड्स हैं उनके नंबर जो है वो कम हो चुके हैं? तो यस, yes, the number of vulture, vulture जो है ये बर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है स्पैरो है, स्पैरो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। एंड ईगल आल्सो लेस नंबर। Eagles have become less। तो ये जो बर्ड्स है ये कम हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आंसर आपको लिखना है। आर देयर सम बर्ड्स आर एनिमल विच दे कैन नॉट सी एनी मोर? क्या ऐसे भी कुछ बर्ड्स और एनिमल है जो अब बिल्कुल भी नहीं रहे, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? तो यस, यहाँ पे जो है द लिटिल बस्टर्ड नाम का जो एक बर्ड है वो जो है अब बिल्कुल दिखता नहीं है, वो नष्ट हो चुके हैं। एंड एनिमल में जो है द चीता एंड चीता, चीता जो है भी दिखते नहीं है। बी सीन एनीमोर, मतलब अब जो है वो दिखते नहीं है। तो ये जो लिटिल बस्टर्ड एंड द चीता जो है, चीता कैन नॉट बीन सीन एनी मोर, ठीक है। ये आंसर जो है आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया है, शांति's grandfather told her that when he was a small child he saw more birds like sparrow or मैना than he see today। तो शांति के जो ग्रैंडफादर है वो उसे क्या कह रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो जो है उनको स्पैरो, मैना जो है वो बहुत ज़्यादा दिखते थे, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल दिखते नहीं है। कैन यू मेक 2 केसेस वाई देयर नंबर्स हैव बिकम लेस? तो आपको जो है 2 गेसेस करने हैं कि ये बर्ड्स जो है वो क्यों कम हो चुके हैं, ठीक है। तो पहला तो रीज़न है कि कटिंग डाउन द ट्रीज, झाड़ों को जो है कटिंग करना जो शुरू है, जिस रफ्तार से जो है झाड़ों को कट करना शुरू है, तो
कटिंग डाउन द ट्री, जिस रफ्तार से जो प्लांट्स को कट किया जा रहा है तो उसी वजह से जो है ये जो बर्ड्स है तो वो हमको जो है वो दिखते नहीं हैं। दूसरा रीज़न क्या होगा? तो वो दूसरा है हंटिंग। हंटिंग शिकार जो है उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे बर्ड्स जो है हमको अब दिखते ही नहीं है, क्योंकि वो पेड़ों पे ही रहते हैं और पेड़ ही कट रहे हैं, तो हमको इसीलिए वो दिखते। So cutting down the trees and hunting, that two reasons which are reducing the birds today। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से जो है ये जो स्पैरो है, मैना है, ये सब जो है कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये आंसर आपको वीडियो को स्टॉप करके लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है द खेजाड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृताज विलेज। तो ये खेजाड़ी जो नाम का ट्री है वो कहाँ पर ग्रू हो रहा है? अमृता के विलेज में। सो विच काइंड ऑफ अ ट्री कैन यू सी अ लॉट ऑफ इन यूअर एरिया? हमारे एरिया में जो है कौन से ऐसे ट्रीज़ है जो हमको ज़्यादातर दिखते हैं? नेम 2 सच ट्री। तो ऐसे 2 ट्रीज़ के बारे में जो है के नाम जो है आपको लिखने हैं। तो कौन से ट्रीज़ है ज़्यादातर हमारे एरिया में दिखते हैं? तो वो है मैंगो ट्री है, वो दिखता है। पीपल ट्री है, वो भी जो है हमारे एरिया में ज़्यादातर दिखता है। तो ऐसे 2 ट्रीज़ के नाम हमको लिखने थे। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्रीज़ फ्रॉम योर एल्डर्स। तो इन ट्रीज़ के बारे में जो है हमारे एल्डर्स जो है, हमारे बड़े जो है, उनसे जो है इंफॉर्मेशन लेनी है हमें। ठीक है, तो जैसे मैंगो ट्री है, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्री फ्रॉम योर एल्डर्स, मतलब एल्डर से अगर इनकी और भी बहुत सारी हमें जानकारी जो है जो लेनी है। तो जैसे मैंगो ट्री है, तो मैंगो के बारे में हम क्या कहेंगे? तो मैंगो ट्री जो है इज़ अ बिग ट्री, इट इज़ अ बिग ट्री, ये जो है बहुत बड़ा ट्री होता है। नेक्स्ट, इट्स फ्लावरिंग on March, its fruit ripening on May। जब ये पकता है तो वो कौन से महीने में? मई महीने में। इट इज़ वेरी टेस्टी फ्रूट, और ये जो फ्रूट है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इट्स ब्रांचेस आर used to तो it is very tasty fruit, its branches are used to firewood, मतलब जलाने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। also use for फर्नीचर बनाने के लिए भी जो है इसका यूज़ होता है। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, सो फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्री फ्रॉम योर एल्डर्स। तो हमारे एल्डर्स से जो है हमें और भी इसके बारे में जो है इस ट्रीज़ के बारे में जानकारी लेनी है। तो जैसे मैंगो है, तो मैंगो ट्री इज़ अ बिग ट्री। मैंगो ट्री क्या है? एक बिग ट्री है। देन इट इज़ फ्लावरिंग ऑन मार्च, उसमें फ्लावर कब आते हैं? मार्च महीने में आते हैं। इट्स फ्रूट रिपनिंग ऑन मे, और ये फ्रूट जो है पकने कब लगता है? मई महीने में। मैंगो इज़ अ वेरी टेस्टी फ्रूट, आपको पता है। इट्स ब्रांचेस यूज टू मेक फर्नीचर एंड ऑल्सो फायरवुड, इसके ब्रांचेस का यूज जो है फर्नीचर बनाने के लिए भी यूज होता है और फिर जलाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, सो पीपल ट्री के बारे में आप क्या लिखोगे? इट्स अ बिग ट्री, ये बहुत बड़ा ट्री होता है। पीपल ट्री हैव मेनी मेडिसिनल यूज़, उसका बहुत सारा मेडिसिनल यूज़ भी है। वो 24 घंटे जो है ऑक्सीजन भी देता है, ये भी एक उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन है। एंड द वुड ऑफ द ट्री इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, इसका वुड जो है वो किस लिए यूज़ होता है? फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होता है। पीपल ट्री आल्सो नोन एज अ बोधि ट्री, और इसे बोधि ट्री भी कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध को जो है इसी पेड़ के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है।
खेजाड़ी ट्री के बारे में। तो ये खेजाड़ी ट्री की जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो जैसे कि द खेजाड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। तो ये जो खेजाड़ी ट्री है वो कहाँ पे ज़्यादातर मिलता है? ये डेजर्ट एरिया में मिलता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये डेजर्ट एरिया में जो है ये खेजाड़ी ट्री जो है दिखता है। सो इट इज़ ग्रो विदाउट मच वाटर। और ये जो है ये जो खेजाड़ी ट्री है इसको पानी भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये कम पानी में भी जो है ग्रो होते हैं। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। और इसके जो बार्क है वो किस लिए यूज़ होते हैं? मेडिसिनल यूज़ के लिए जो है इसका यूज़ होता है। देन पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट। और उसके जो फ्रूट्स लगते हैं तो उसके जो है पकाकर खाया जाता है। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। और इसका वुड जो है इंसेक्ट अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। देन एनिमल इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजाड़ी। और वहाँ के जो भी एनिमल्स हैं वो सब जो है इस खेजाड़ी ट्रीज के लीव को जो है वो खाते हैं। एंड चिल्ड्रेन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। और जैसे कि हमने अमृता के पहले वीडियो के पार्ट में देखा था कि अमृता और उसके फ्रेंड्स जो है वो इस पेड़ के नीचे जो है छाँव में खेलते भी है। तो ये बहुत सारे यूजेस जो है इसके यहाँ पर दिए हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये चैप्टर जो है चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आ चुका होगा और इसमें के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको समझ में आ चुके होंगे। तो आपको क्या करना है कि वो वीडियो को स्टॉप करते करते आपको उसके आंसर्स भी जो है वो अपने बुक में लिख लेना है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और समझ में भी आ चुका है तो इसे आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस